हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हु प्रेज वर्ड्सवर्थ एज द पोएट ऑफ ह्यूमैनिटी। किसने प्रशंसा की है मानवता के कवि के रूप में वर्ड्सवर्थ की? जॉन केवल ने, कॉलरेज ने, साउथे ने, जोना बेले ने। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए, जॉन केवल ने। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे। वर्ड्सवर्थ वॉज द ओनली पोइट लॉयरेट टू राइट नो। वर्ड्सवर्थ एकमात्र पोइट लॉयरेट है जो लिखते हैं, क्या नहीं लिखते हैं? रिलीजियस वर्सेस, ऑफिशियल वर्सेस, मॉरल वर्सेस, ऑफेंडिंग वर्सेस। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी, ऑफिशियल वर्सेस। नेक्स्ट वन, हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ एज ईगोइस्टिकल सबलिम। किसने कहा है वर्ड्सवर्थ को एक ईगोइस्टिकल सबलिम? जॉन केवल ने, जॉन कीट्स ने, साउथे ने, जोना बेले ने। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी, जॉन कीट्स ने। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ऑसवाल्ड मार्मेड्यूक, लॉर्ड हर्बर्ट, लेसी वेलेस, आइडोनिया एंड लॉर्ड किलफोर्ड आर द कैरेक्टर इन वर्ड्सवर्थ। ये कैरेक्टर हैं द बॉर्डर्स के, द प्रेल्यूड के, द रिक्लूज के, टिंटन एबे के। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए, ये कैरेक्टर हैं द बॉर्डर्स के। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, इन द ऐसे द प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड्स विलियम वर्ड्सवर्थ मैनिफेस्टेड द गाइडलाइन। ऑर्डिनरी लाइफ इज बेस्ट सब्जेक्ट फॉर पोइट्री, एवरीडे लैंग्वेज इज बेस्ट suited for poetry, expression of feeling is more important than action or plot, poetry is the spontaneous overflow of emotion that takes its origin from emotion, recollected in the tranquility, विलियम वर्ड्सवर्थ। या फिर ऑल ऑफ दीज। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ई, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी ऑकर। वर्ड्सवर्थ के किस वर्क से ये लाइन आती हैं? टिंटन एबे से, द रिक्लूज से, इमोर्टलिटी ओड से, द प्रेल्यूड से। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए, टिंटन एबे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन आवर बर्थ इज बट ए स्लीप एंड ए फॉरगेटिंग ऑकर। ये लाइन्स वर्ड्सवर्थ की किस पोएम से आती हैं? टिंटन एबे से, द रिक्लूज से, द प्रेल्यूड से, इमोर्टलिटी ओड से। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी, इमोर्टलिटी ओड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन विलियम वर्ड्सवर्थ द सॉलिटरी रीपर, द सॉलिटरी हाईलैंड लेस इज ए गर्ल फ्रॉम आयरलैंड, ए गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड, ए गर्ल फ्रॉम अरेबियन सैंड, नन ऑफ द अबव। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी, ए गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड। नेक्स्ट वन, वर्ड्सवर्थ द बॉर्डर्स कम्स अंडर द कैटेगरी। वर्ड्सवर्थ का जो बॉर्डर्स है वो किस कैटेगरी के अंडर आता है? प्रोज ट्रेजेडी, एपिक, वर्स ट्रेजेडी, ओड। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी, वर्स ट्रेजेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोएम बाय वर्ड्सवर्थ। इनमें से कौन सी ऐसी पोएम है जो वर्ड्सवर्थ के द्वारा नहीं लिखी गई है? लंदन 1802, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नो, आई सॉलिटरी रीपर, लंदन। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट वन देखेंगे। लिटिल बी सी इन नेचर दैट इज आवर्स इज ए लाइन फ्रॉम। ये लाइन्स कहाँ से आती हैं? टिंटन एबे से, इमोर्टलिटी ओड से, डैफोडिल से, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस से। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फॉर होम डिड विलियम वर्ड्सवर्थ स्पीक इन हिज फेमस लाइन। विलियम वर्ड्सवर्थ ये फेमस लाइन किसके लिए बोलते हैं? दाय सोल बी लाइक ए स्टार, जो हमारी आत्मा है वो कैसे है? एक तारे की तरह हैं। एंड ड्वेल्ट अपार्ट। विलियम शेक्सपियर, जॉन गाल्सवर्दी, जॉन मिल्टन, स्पेंसर। करेक्ट आंसर यहाँ पे सी, जॉन मिल्टन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द पोएम द रिवेरी ऑफ पुअर सुजैन रिटन बाय वर्ड्सवर्थ ऑन विजिट टू फ्रांस, व्हेन ही वाज ए स्टूडेंट, व्हेन ही वाज स्टेइंग इन लंदन, नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी है, व्हेन ही वाज स्टेइंग इन लंदन। नेक्स्ट वन, नेम द फ्रेंड एंड एडमायरर ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ हु लेफ्ट ए लेजेसी ऑफ 900 फॉर हिम। वर्ड्सवर्थ, रेजली कल्वर्ट, विलियम कल्वर्ट, रॉबर्ट कल्वर्ट, नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर यहाँ पे ए, रेजली कल्वर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ कैन ओनली बी कॉल्ड सब्जेक्टिव ऑटोबायोग्राफी। इनमें से कौन सा वर्क है जो वर्ड्सवर्थ का एकमात्र कहा जाता है सब्जेक्टिव ऑटोबायोग्राफी? लूसी पोएम है, पीटर बेल है, बैलाड्स है, द प्रेल्यूड है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी, द प्रेल्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पीरियड इन वर्ड्सवर्थ कैरियर वॉज मार्क्ड विद ग्लूम। कौन सा पीरियड वर्ड्सवर्थ का कैरियर वॉज मार्क किया जाता है ग्लूम के साथ? 1790
से 1795, 1795 से 1790, यहाँ पे 1790 होना चाहिए, यहाँ ये थोड़ा मिसस्पेल्ड दिया है। 1792 से 1797, 1792 से 1797, 1798 से 1805। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी, 1792 से 1797। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबाउट विच पोएम वर्ड्सवर्थ रोट। वर्ड्सवर्थ किस पोएम के बारे में लिखते हैं? देयर इज नॉट एन इमेज इन इट विच आई हैव नॉट ऑब्जर्व एंड नाउ इन माई 73 ईयर I recollected the time and place where most of them was noticed. To the cuckoo, daffodils, the prelude and evening walk. So correct answer यहाँ पे D है, and evening walk. Next one, about which poem Wordsworth said. किस पोएम के बारे में वर्ड्सवर्थ ने कहा? It object is partly to expose the basis of the penal law and the calamities of both as they affect individual. गिल्ट एंड सोरो, डैफोडिल्स, द प्रेल्यूड एंड इवनिंग वॉक। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए, गिल्ट एंड सोरो। नेक्स्ट वन, इट इज ए स्टोरी ऑफ क्रूअल रॉन्ग्स सफर्ड बाय एन इनोसेंट वुमेन चीफली एज द रिजल्ट ऑफ वार। यह स्टोरी है एक क्रूअल रॉन्ग सफर्ड पर आधारित, यह एक इनोसेंट वुमेन की स्टोरी है। चीफली इसका जो रिजल्ट है वो वॉर यानी कि युद्ध है, एंड बाय ए टेक्निकल गिल्टी बट एसेंशियल गुड मैन। यह आवश्यक है, लेकिन यह आवश्यक है एक गुड मैन के लिए। Who ends on the gallows, जिसका एंड होता है गैलोज, एज ए कन्फेस मर्डर। द थीम ऑफ विच पोएम इज नरेटेड हेयर। यह किस पोएम की थीम है? गिल्ट एंड सोरो की, डैफोडिल, प्रेल्यूड एंड इवनिंग वॉक। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे ए है, गिल्ट एंड सोरो। नेक्स्ट वन, विच टाइम पीरियड इज कॉल्ड द ग्लोरियस डिकेड ऑफ वर्ड्सवर्थ कैरियर। 1792 to 1800, 1800 to 1810, 1810 to 1820, 1797 to 1807। करेक्ट आंसर यहाँ पे डी, 1797 to 1807। द पीरियड ऑफ डेक्लाइन वर्ड्सवर्थ कैरियर बिगिन आफ्टर 1798, 1800, 1805, 1807। करेक्ट आंसर यहाँ पे डी, 1807। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, इन विच पोएम वर्ड्सवर्थ कॉल्स अ चाइल्ड ए प्रॉफिट, ए सीर एंड ए फिलोसोफर। गिल्ट एंड सोरो, ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी, द प्रेल्यूड एंड इवनिंग वॉक। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी, ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, अबाउट विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ सर वॉल्टर रेले राइट्स इट वॉज नॉट बाई एन acquaintance with Platonic philosophy that he arrived at his glorification of childhood, but by looking at nature and life with an open mind. Guilt and Sorrow, Odd Intimations of Immortality, The Prelude and Evening Walk. So यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी, Odd Intimations of Immortality. Next one question, which of the following is true about the third stage of Wordsworth love for nature? Animal movements and causal pleasures, stage of mere sensibility devoid of thought. Nature became the nurse, guide and the guardian of his heart, sweet and fanciful like child's dream. So यहाँ पे करेक्ट आंसर सी, nature became the nurse, guide and the guardian of his heart. नेक्स्ट वन, विच पोएम डेस्क्राइब वर्ड्सवर्थ पैंथेइस्टिक फिलोसफी? कौन सी पोएम है वर्ड्सवर्थ की जो डेस्क्राइब करती है पैंथेइस्टिक फिलोसफी को? गिल्ट एंड सोरो है, ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी है, द प्रेल्यूड है, टिंटन एबे है. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी, टिंटन एबे. हु एप्रिसिएटेड, किसने सराहना किया वर्ड्सवर्थ की पोएम माइकल इन द बर्ड्स? नेचर हरसेल्फ सीम्स टू हैव टेकन द पेन आउट ऑफ हिज हैंड and to write for him with her own bare sheer penetrating power. सर वॉल्टर रेले ने, जॉर्ज सेंसबरी ने, मैथ्यू आर्नोल्ड ने, जॉन ड्राइडन ने. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी, मैथ्यू आर्नोल्ड ने. नेक्स्ट वन, माइकल इजाबेल ल्यूक आर द कैरेक्टर इन वर्ड्सवर्थ पोएम. ये कैरेक्टर वर्ड्सवर्थ किस पोएम से है? माइकल से हैं, ओल्ड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी से हैं, द प्रेल्यूड से हैं, टिंटन एबे से हैं. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए, माइकल. नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द पोएम माइकल इज सेट इन ग्रीन हीड गिल इन ग्रेसमेयर वैली लंदन, ए ब्लेज इन लंदन, ए ब्लेज इन आयरलैंड. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए, ग्रीन हीड गिल इन ग्रेसमेयर वैली.
विच पोएम इज नॉट इंक्लूडेड विद वर्ड्सवर्थ लूसी पोएम इवन दो इट इज ए पोएम दैट मेंशन ए कैरेक्टर नेम लूसी। कौन सी पोएम इंक्लूडेड नहीं है वर्ड्सवर्थ की लूसी पोएम में? इवन दो। लंदन 1802 लूसी ग्रे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1810 गाइड टू द लेक्स। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर भी लूसी ग्रे। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, हु बिलीव्ड दैट लूसी ग्रे वॉज ए ब्यूटीफुल सक्सेस व्हेन कॉन्ट्रास्टिंग हाउ इट इज एबल टू एम्फेसिस एंड incorporeal side of nature, and he believed that the poem The Sailor's Mother was a failure for its lack of the incorporeal. Sir Walter Raleigh, George Sainsbury, Matthew Arnold, John Dryden। करेक्ट आंसर है यहाँ पे सी, मैथ्यू आर्नोल्ड। आपको ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। इसको जारी रखा जाए या नहीं रखा जाए, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हुई है बोलने में तो वो भी आप बता सकते हैं ताकि उसमें इम्प्रूव किया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।